भारत माता की। थानेश्वर की इस विधानसभा रैली में मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा की नारा लेते हुए इस मंच पे उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहन बड़ौली जी, पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र मंत्री मनोहर लाल जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा मेरे सहयोगी विप्लव देव जी, सतीश पुनिया जी, सुरेंद्र नागर जी, इस प्रदेश की लोकप्रिय जननेता केंद्रीय मंत्री किशनपाल गुर्जर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविलास शर्मा जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य बहन सुधा यादव जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा सांसद मेरे मित्र सुभाष बराला जी, रामचंद्र जांगरा जी, किशन पंवर जी, कार्तिक शर्मा जी, यहाँ के विधायक सुभाष सुधा जी, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जेपी दलाल जी, महिपाल दाना जी, पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आदरणीय किरण चौधरी जी, मंत्री कमल गुप्ता जी, बनवारी लाल जी, विश्राम वाल्मीकि जी, रामवीर गंगवा जी, सीमा त्रिखा जी, आत्म प्रकाश मनचंदा जी, सभा के संचालक संजय भाटिया जी। मित्रों, कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पे मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा स्तर की रैली में इतने संख्या में आपने उपस्थित हुए हो और सारे नेतृत्व की आह्वान को आने वाले जब भी कभी विधानसभा होगा, मेरे को पूरा विश्वास है थानेश्वर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको अभिनंदित करता हूं। मित्रों, अभी माननीय मुख्यमंत्री उनकी नेक नियत से, मित्रों, कोई भी नेता प्रजातंत्र में अगर अपना नम्रता दिखाती है, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं नायब सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने प्रजातंत्र में भरोसा रख के जब आज विजय शंखनाद सभा करने के लिए आए हैं, आपकी आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, नॉन स्टॉप हरियाणा को, मारा हरियाणा को और तेज गति देने के लिए आए हैं। आपकी आशीर्वाद से दिल्ली में मोदी जी की सरकार आने वाले 5 साल के लिए बन गई है। वो अपने नेक नियत के साथ, बड़े विनम्रता के साथ पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा की गई काम और अभी किसानों के लिए उन्होंने तो सौगात की झड़ी लगा दी। आप लोगों की रिएक्शन भी मैं देख रहा था। जब भी किसानों के बारे में बात आई, मैं नायब सिंह जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप तो मनोहर लाल जी और आप दोनों, अगर आप दोनों के कार्यकाल को हम हिसाब लगाएं, शायद हरियाणा देश की पहला प्रांत होगा, एक ही प्रांत होगा जिन्होंने अपने किसानों के द्वारा, ये मारा हरियाणा कहने से नहीं होता है, आपने करके दिखाया। किसानों की एक एक ग्राम की उपज को
एमएसपी में खरीदने का आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नायब सिंह सैनी जी, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं देश के किसानों की ओर से हरियाणा के इस किसान पक्षवादी नीति को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने देश में मिसाल खड़ा किया। आज हमें कांग्रेस पार्टी चुनौती दे रहा है, हिसाब मांग रहा है। हमें उनको हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हरियाणा की नागरिकों को हिसाब देना है, जिसके बारे में अभी नेक नियत से नायब सिंह जी ने अपना व्याख्यान कर रहे थे, बयान दे रहे थे। तुलना होनी चाहिए। उन्होंने 4 से 14 प्रदेश की क्या हालत बना के रखी और भारतीय जनता पार्टी ने 14 से 24 क्या सेवा की है। एक तरफ लूट राज, दूसरी ओर सेवा की बौछार हमने तैयार किया है। मित्रों, हमने नॉन स्टॉप विकास किया है। उन्होंने विकास को फुल स्टॉप लगा दिया था, युवाओं के हितों को फुल स्टॉप लगा दिया था। कुछ मित्र कांग्रेस के कह रहे हैं हरियाणा में रोजगार कहां हुई। मैं तो उल्टा आपको आज की जनसभा में प्रश्न पूछ रहा हूं। नायब सिंह जी, 1,45,000 नौजवानों को बिना खर्चे, बिना पर्ची का नौकरी दिए हैं। आप दिए हो। आप 1,500 लोगों को बिना खर्चे, बिना पर्ची की नौकरी दिए हो, तो नाम सहित आप हिसाब लगाओ। आप तो नौकरी दिए पर्ची में, जेब में खर्ची लेके। अपने संबंधों को नौकरी दिया, अपने परिवारजनों को नौकरी दिया, आपकी सेवादारों को नौकरी दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी अभी, अरे हम तो नौकरी देना चाहते थे, आपने ईर्ष्या के कारण कचहरी पहुंचे थे, नौजवानों को नौकरी कैसे नहीं मिले। मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट को। उन्होंने कांग्रेस के इस मंसूबे को पहचाना, हमें मौका दिया बिना खर्ची, बिना पर्ची के टीचर्स को नौकरी देने के लिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं। आप संविधान की बात उठाते हैं, आपकी संविधान में विश्वास है। संविधान में दलितों को सुरक्षा की बात कही गई है। पिछले 4 से 14 अगर आपको हिसाब देना है, तय करो हिसाब कौन देगा। हुड्डा जी देंगे या उनके पुत्र दीपेंद्र जी देंगे। पहले तय करो हिसाब कौन देगा, लेकिन देना ही पड़ेगा। आपने 10 साल में कितना दलितों के घर जलाया, कितनों को अत्याचार किया, कितनों को बेघर किया। हिसाब तो आपको हरियाणा की जनता को देना पड़ेगा। आप छुप नहीं सकते हो, संविधान की आड़ पे आप छुप नहीं सकते हो। महिलाओं पे अत्याचार किया। आपने किसानों की बात कह रहे हो आप लोग किसानों की बात। हम आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हिसाब दीजिए। आपने हजारों एकड़ किसानों की जमीन को पूंजीपतियों को, ठेकेदारों को, बिल्डरों को औने पौने दाम पे उनके हाथ में दे दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो किसानों के हितों में अभी जमीन भी नहीं बचता। मित्रों, आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। आप तो महिला विरोधी हो। आपकी राज में हरियाणा में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई थी। आप तो भू माफियाओं की सरकार हो। आपको हिसाब देना पड़ेगा। अभी तय करो हिसाब कौन देगा। मेरे ओर से तो, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो हम इस खेल में हमारे कैप्टन को नामित कर दिए। नायब सिंह सैनी हमारा हिसाब देने वाला व्यक्ति रहेगा। आज थानेश्वर से शंखनाद सभा शुरू हो रही है। आने वाले महीने भर के अंदर हम 90 विधानसभा में हरियाणा की तमाम नेतृत्वों को साथ में लेते हुए मोहनलाल बड़ौली नेतृत्व करेंगे,
कैप्टन अभिमन्यु भी रहेंगे, ओम प्रकाश धनखड़ भी रहेंगे, हमारे जेपी दलाल भी रहेंगे, कार्तिक शर्मा भी रहेंगे, धर्मवीर जी भी रहेंगे, किशन पवार जी भी रहेंगे, बहन किरण चौधरी जी भी रहेंगे, इंद्रजीत राव जी भी रहेंगे, किशनपाल गुर्जर आगे आगे रहेंगे, हमारी कैप्टन मनोहर लाल जी भी रहेंगे, हमारी कैप्टन नायब सिंह सैनी। अब बताइए कांग्रेस पार्टी की कैप्टन कौन है? पिता है या पुत्र है? पहले घर में फैसला करो, कैप्टन चौधरी कौन बनेगा? क्या उनको दूसरे नेता मानने वाले हैं क्या शैलजा जी कहे, बहन शैलजा जी को उत्तर देना पड़ेगा। क्या दीपेंद्र हुड्डा आने वाले दिनों में हरियाणा का नया चौधरी बनने वाले हैं कांग्रेस के? क्या मेरे मित्र सुरजेवाला जी दीपेंद्र हुड्डा जी को अपने नेता मान रहे हैं? यहां मंच पर बैठे हुए तमाम लोग नायब सिंह जी के नेतृत्व में इस कुरुक्षेत्र की धर्म युद्ध में इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। मित्रों, आज एक बात तो स्पष्ट है, हरियाणा की बिना विकास देश की विकास संभव नहीं है। तीसरी बार देश में आप लोगों की आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी की संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित देश बना के ही रहेंगे। मित्रों, भारत विकसित होगा, भारत में $30 ट्रिलियन की अर्थनीति होगी, रोजगार बढ़ेगी, कृषि खेती में आधुनिकता आएगी। पूरा हरियाणा अगर देश में कोई राज्य उस विकास की सबसे ज्यादा फायदा लेने वाला है तो उस प्रदेश की नाम है हरियाणा। मित्रों, इस विकास की गति को, विकास की, ये तो मां सरस्वती की शहर है। इसी शहर के अंदर मां सरस्वती की प्रभा है। हरियाणा तो मां सरस्वती की भूमि है, हरियाणा भी मां लक्ष्मी की भूमि है। लक्ष्मी सरस्वती दोनों की इस पवित्र भूमि में आज आवश्यकता है एक राजनीतिक स्थिर सरकार की, एक मजबूत सरकार की, एक निर्णायक सरकार की, जो भ्रष्टाचार पे वार कर सके, जो युवाओं के हित को ध्यान दे सके, जो महिलाओं की सम्मान बढ़ा सके, जो किसानों की चिंता कर सके। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? प्रदेश की सभी कृषि उत्पादित वस्तुओं पे सरकार की ओर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करे, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही सरकार की पुनः चुनने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की लक्षाधिक कार्यकर्ता हर एक घर में जाएंगे। आज इस जनसभा, इस अभियान का श्री गणेश है। आज मैं पार्टी की ओर से हरियाणा की जनता को निवेदन करने आया हूं, पवित्र कुरुक्षेत्र से निवेदन कर रहा हूं, थानेश्वर विधानसभा से निवेदन कर रहा हूं कि आज इस धर्म सभा में, कुरु सभा में देश को आगे ले जाने के लिए हरियाणा केवल अपने बारे में सोचने वाला कौम नहीं है। देश के बारे में, दुनिया के बारे में सोच के नेतृत्व लेने वाला प्रदेश की नाम है हरियाणा। मैं देश की ओर से निवेदन करने आया हूं हरियाणा को। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बना के आशीर्वाद करके हैट्रिक बनाइए। देश की प्रगति को हरियाणा नेतृत्व करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आप सभी को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नायब सिंह सैनी आगे बढ़ो, नायब सिंह सैनी आगे बढ़ो, मोहन बड़ोली आगे बढ़ो, मोहन बड़ोली आगे बढ़ो। वंदे
वंदे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.